द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में खास बात होती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन जिन प्रदेशों में, वहां पर अगर थोड़ी सी भी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की होती है या मुख्यमंत्री की होती है, तो वो उस व्यक्ति के या उस संस्था के पीछे पड़ जाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और आखिरकार उसको बुक कर दिया जाता है। किसी भी केस में उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये चरित्र है, ये किरदार है, ये कैरेक्टर है, ये डीएनए में है उनके। ये बात ताज़ा मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक सुबह से एक खबर आ रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए ये तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक महिला हैं जो लगातार मदद कर रही हैं। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं और इन महिला का नाम है नूरी खान। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार जो कोविड पेशेंट्स हैं वहाँ के अस्पतालों में उनको मदद पहुँचा रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो मुहैया करा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, हरचंद कोशिश कर रही हैं कि जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको और भी दवाइयों की ज़रूरत है, वो उन तक वो पहुंचा सकें। ये तस्वीरें पहले आप देखिए। ये खुद अपने कंधों पर सिलेंडर ऑक्सीजन के उठाती हुई ये महिला और उनके कुछ साथी हैं जो ये लगातार लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन बात वहाँ पर बिगड़ी जब नूरी खान ने जो सरकारी तंत्र है उसकी पोल खोलना शुरू की। जो बद इंतज़ामियाँ अस्पतालों में थी, जो सरकारी तौर पर जो बद इंतज़ामियाँ थी, जो पेशेंट्स थे वो महसूस कर रहे थे, जो कमियां थीं, जब उनको उजागर करना शुरू किया तो यहां पर प्रशासन और सरकार अलर्ट हो गई। उन्होंने फेसबुक लाइव के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचाने, ये हकीकत लोगों तक पहुंचाई कि क्या क्या बदइंतज़ामियां अस्पतालों में हैं, किन किन दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन का वहाँ पर हाल क्या है, लोग किस तरीके से बेहाल हैं, अस्पतालों का हाल क्या है। ये बात पुलिस को, प्रशासन को अखरी, सरकार को अखरी। सरकार ने फौरन आदेश दिया कि इस महिला को गिरफ्तार कर लो और उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब धारा 188 क्या है? धारा 188 एक ऐसी धारा है जिसमें अगर पुलिस को यह अंदेशा होता है कि कोई व्यक्ति सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रहा है और उसका वो आदेश का पालन नहीं करने से किसी को जानी नुकसान हो सकता है, किसी की सुरक्षा को लेकर ख़तरा हो सकता है या स्वास्थ्य को लेकर कोई ख़तरा हो सकता है किसी के, तो ये धारा उस व्यक्ति पर लगाई जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नूरी खान किसी के लिए, किसी की जान के लिए ख़तरा नहीं थी, किसी के स्वास्थ्य के लिए ख़तरा नहीं थी, किसी की सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं थी, तो आखिर उन पर यह धारा क्यों लगाई गई? वो खुद से मदद पहुंचा रही थीं, अस्पतालों में खुद जा रही थीं, बिना इस बात का खौफ किए कि उनको भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी वो ऑक्सीजन मुहैया लोगों को करा रही थीं, अपने साथियों के साथ खुद ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो पहुँचा कर आ रही थीं। फिर ऐसे में आखिर सरकार को उनसे क्या डर? लेकिन फिर वही बात आ जाती है चरित्र की। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये चरित्र है कि जिससे डर लगता है उसको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है और आखिरकार उसकी गर्दन पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जाता है। और नूरी खान के साथ भी यही किया मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, ज़रा देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी, ज़रा इस बात को देखिए कि आपके संज्ञान में ये बात नहीं है कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों को मदद पहुंचा रही है और आपके प्रशासन ने उसको उठाकर बुक कर दिया, जेल में डाल दिया। क्या वजह है इसकी? ये तो एक मिसाल है, न जाने ऐसी कितनी मिसालें हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2017 में गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ। इंसेफ्लाइटिस से वहां पर कई सारे बच्चों की मौत हो गई और मौत की वजह रही ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो बीच में कट गई थी। उसमें डॉक्टर कफील को बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि डॉक्टर कफील उस पूरी जो बदइंतज़ामी थी उसमें उनका कोई हाथ नहीं था।
उनको सस्पेंड किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जबकि बाद में सच्चाई उजागर हुई, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन वो वक्त जो उन्होंने जेल में गुजारा, उन पर क्या बीती, उनके परिवार पर क्या बीती, ये शायद हम और आप एहसास इस बात का नहीं कर सकते। एक और मिसाल आपको देता हूँ, पिछले साल की ही मिसाल है। सिद्दीक कप्पन जो कि पत्रकार हैं और पिछले साल अक्टूबर से जेल में बंद हैं, उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक सच्चा पत्रकार हैं और एक मुसलमान हैं। वो पत्रकारिता करने आए थे, वो हाथरस गैंग रेप के लिए पत्रकारिता कर रहे थे, उसको कवर करने आए थे। मलयाली एक वेब पोर्टल है अजीम खाम, उसके वो रिपोर्टर हैं और उसी सिलसिले में वो हाथरस आए और वहीं पर उनको बुक किया गया। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, उन पर आरोप लगाए गए कि वो जातीय हिंसा भड़काने के लिए मकसद से यहाँ पर आए थे। उनको लिंक किया गया PFI से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, और उनको बुक करके जेल में डाल दिया गया। जेल में हालात इतने ख़राब हैं कि अभी आपको शायद मालूम हो कि वो कोविड पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई हैं और जो उनकी पत्नी है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, जिस पर संज्ञान लिया। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी उस पर एक प्रेस नोट जारी किया है। इसके अलावा केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने भी अपनी याचिका, एक हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि बुधवार तक इस पर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो मेडिकल हेल्थ है, उस पर वो रिपोर्ट करें, सबमिट करें सुप्रीम कोर्ट। तो मैं ये चरित्र बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और याद भी दिलाता हूँ चलते चलते उनको। तो ये मैं चरित्र बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और चलते चलते उनको याद भी दिला दूँ कि हम उस देश में रहते हैं, हम उस भारत देश में रहते हैं जिसका दिल बहुत बड़ा है। हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पर कबीर कहकर गए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।